जय मसीह की प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज का प्रभु यीशु मसीह का जो 6वां दिन है फास्टिंग प्रेयर का, मतलब उपवास का लोग पकड़ते हैं। तो लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हम उपवास पकड़ रहे हैं तो क्या हमने अपने बुरी आदतों को छोड़ा है, या प्रभु यीशु मसीह के सामने हम वो स्वीकारते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके लिए ये सब कुछ करेंगे, हालेलुया। और इस जो शरीर के मंदिर को हम समर्पित करेंगे। अगर ऐसा आपने वादा किया है या आपने ऐसा बोला है यीशु मसीह को इस उपवास के दिनों में, तो प्रभु यीशु मसीह ज़रूर आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया। क्योंकि देखो, उपवास पकड़ना और उसके अनुसार चलना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों का अभी लेंथ का ये समय चालू है। लोग कोई चिकन मटन नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, डैनियल की किताबों में लिखा हुआ है कि जब वो डैनियल ने बोला कि हम तो गोश्त वगैरह जो भी मटन नहीं खाएंगे, तो हमें साग पात यानी कि हरी सब्जियां दे, तो देख तेरे सेना और हमारे मुख में कितना अंतर होगा। तो वो भी एक ऐसा है। तो लोग उसको भी करते हैं कि उन्होंने वो सब नॉनवेज छोड़ दिया और फिर वेज जैसा खाया, खाली हरी सब्जियां खाई। तो ये जो वचन में लिखा है वो तो मान रहे हैं, लेकिन जीवन का क्या? जो नबियों ने इतना बड़ा बड़ा कुर्बान किया, समर्पित किया अपने जीवन को, तो वो हो रहा है क्या आप लोगों के जीवन से? आज प्रभु का क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, अपने आप को कोई भी इंसान ना नम्र नहीं कर पा रहा है, हालेलुया। क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर यीशु मसीह को पसंद नहीं है। आप कितना भी उपवास पकड़ लो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक तुम बालकों की नाई नहीं बनोगे। अब बालक कौन? छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह में जो है या नहीं है, छोटे बालक को लेके प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? अपने गोद में बिठाकर बोलता है क्या? कि जब तक तुम इस बालकों के समान नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाओगे, हालेलुया। तो बालकों को भी आने के लिए वो चेले मना कर रहे थे। उनको बोला, बालकों को मेरे पास आने दो, मना मत करो। क्यों? उसमें कुछ कारण है प्रभु यीशु मसीह का। उसमें वो वचनों में देखो, जरा पढ़ो। क्योंकि मत्ती के अध्याय में लिखा है, 19 के अध्याय के 13-14 में लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए और वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, हालेलुया। बहुत सारे लोग लेके जाते हैं बालकों को, छोटे बच्चों को पास्टर्स लोगों के पास कि दुआ करें, उनके ऊपर हाथ रखें। उस समय में भी ऐसा था, लेकिन चेले उनको डांटने लगे। किसको? वो पेरेंट्स लोगों, वो उनके माता पिता को। फिर यीशु ने उनको कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। अब उदाहरण परमेश्वर यहाँ पे दुष्टांत से ऐसे, मतलब उदाहरण ही दे रहा, समझो। दुष्टांत तो नहीं दे रहा, लेकिन उदाहरण दे रहा है क्या? कि उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। इसका मीनिंगफुल है ये वचन, क्योंकि ऐसो ही का है मतलब देखो, बच्चों को तुम डांटो, थोड़ा देर वो गुस्सा करेगा, थोड़ा देर वो रूठेगा, लेकिन फिर बाद में वो भूल जाएगा बातों को। वो बात को वापस वो याद नहीं करता है। कभी भी आप देखो, अड़ोस पड़ोस में अगर बच्चे बच्चों से समझो झगड़ा हो जाता है, तो कैसे वो मतलब उनके पेरेंट्स बोलते कि देख, उनसे खेलना नहीं, उनसे बात नहीं करना, वो उनसे हमारा झगड़ा हो गया है। तो माता पिता का समझ ऐसा होता है, वो बोलता है। लेकिन बच्चे को जब बाहर जाते खेलने, तो क्या करता है? वो फिर से उस बातों को भूल जाता है, पेरेंट्स क्या बोले। लेकिन वो बाहर जाके उसी बच्चे से खेलेगा जिससे झगड़ा हो, क्योंकि वो भूल गया उस बातों को। बालक याद नहीं रखता है। तो उसी प्रकार बालकों के समान हमें बनना है। हमारे अंदर वो गंदगी, हमारे अंदर किसी के बारे में विरोध या किसी के बारे में छल कपट के बात कर रख के हम उनको याद रखते हैं, और लेकिन ऊपर से हम उपासी बनाते हैं। हम उपवास पकड़े हैं 40 दिन का, हम प्रभु यीशु मसीह से ये मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे, वो मांग रहे। प्रभु हमारी दुआ को सुनेगा? कदापि नहीं सुनेगा परमेश्वर यीशु मसीह आपका दुआ। क्योंकि सबसे पहले तो उपवास अगर आप नहीं भी रखते हो, तो भी अपने जो चाल चलन को सुधारो, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह को जैसा भाता है वैसे हमको उपवास रखना है। उपवास अगर आप नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो शरीर है उसको समर्पित करो। प्रभु यीशु मसीह जैसा कहता है आत्मा में चलने वैसा ही चलना है। सबसे पहले तो ये जो लेंथ का समय चालू है ना, लोग कहते हैं लेंथ का समय है, सही है, चल रहा है, सब लोग मान रहे हैं, लेकिन उसमें 3 पॉइंट मेन है। क्या पता है? एक तो पहला पश्चाताप करना है, दूसरा अपने को वचन के द्वारा शुद्ध करना है, और तीसरा नम्र बनना है, हम्बल। हालेलुया। मुझे नहीं लगता ये 3 चीज़ों में कोई भी फिट है। पश्चाताप तो चलो परमेश्वर के सामने सभी लोग पाप को कबूल करते हैं, हमने पाप किया, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। और शुद्ध होने का तो बहुत सवाल ही नहीं उठता, दूर दूर तक वो पापों में ही फंसे हुए अभी भी। क्रिस्त भाई बहन, सच्चाई का वचन ही उनको अभी तक मिला नहीं है। बस किधर भी जाकर डांस करना, कलीसिया के अंदर या कुछ भी ऐसा करते रहना जो कि खिलाफ है, या वचन के खिलाफ है, वो सारे बातें हो रहा है, हम देख रहे भी हैं। और हम्बल तो बिल्कुल ही नहीं है। मसीह भाई बहन, कोई भी एक कलीसिया को ही ले लो, कहीं भी कोई दिखावा के लिए भी हम्बल करते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के सामने तो छोड़ दो, लेकिन लोगों के सामने दिखावा भी करते हैं। हम्बलनेस अगर आपके अंदर आएगा, नम्र, तो पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा। हर एक जीवन का एक पार्ट्स बोलते हैं ना, जो पहले करते थे वो एक भी चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं दिखेगी। तो प्रियो, यही है परमेश्वर यीशु मसीह का कि उपवास क्यों पकड़ना है, किस लिए पकड़ना है, और हमें क्या चेंजेस लाना है, और बालकों की तरह ही हमें बनना है। अगर बालक की तरह आप नहीं बने ये लेंथ के समय में, तो स्वर्ग राज्य आप देख नहीं सकोगे, और जो भी आपने उपवास में मांगा है वो पा नहीं सकोगे, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को तुमको नम्र बनाना पड़ेगा। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह।